Namaskar. If you are a owner of a floor in a commercial property or a residential apartment building, आपकी सेल डीड में लैंड शेयर का मेंशन आता है. If you're supposedly buying a 3 bedroom on a first floor with lift, with servants quarter, सेल डीड में कुछ ऐसा लिखा होता है 22.5% अनडिवाइडेड indivisible share in the land underneath. इसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. इस पर ध्यान देने की जरूरत है. चलिए इस बारे में बात करते हैं. देखिए जो लैंड शेयर है वो इसलिए सेल डीड के अंदर लिखा जाता है इन केस ऑफ एक्ट्स ऑफ गॉड लाइक अर्थक्वेक. अगर सपोजिबली लैंड किसी वजह से डिमोलिश हो जाती है तो आपके पास अगर आपका एक फ्लोर है तो उसमें 22.5% लैंड शेयर है. अगर आपकी बेसमेंट है तो उसमें 10% लैंड शेयर है. सो व्हाट हैपेंस इज इसमें ये अनडिवाइडेड इंडिविजिबल शेयर है. अगर आपका एक 208 गज की लैंड है तो उसके अंदर अगर आप बेसमेंट के ओनर हैं तो 10% लैंड शेयर आपको अलग नहीं कर देंगे, अनडिवाइडेड शेयर है. So you can reconstruct, I mean, if supposedly this building is sold, demolish हो गई और बिक रही है, तो उसके अगर उसका कोई रेट, कोई प्राइस 10 करोड़ है तो 10% उसका 1 करोड़ हो गया. तो लैंड शेयर बहुत ध्यान रखने वाली चीज है और हम इसको सेल डीड में जनरली नजरअंदाज कर जाते हैं. इसके अलावा जो सर्कल रेट्स हैं गवर्नमेंट के, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी स्टेट्स के जो सर्कल रेट्स होते हैं वो भी कैलकुलेट होते हैं लैंड शेयर के बेसिस पे. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें एडेड होती है, बट लैंड शेयर इज अ मेजर पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंप ड्यूटी. अगर आप बिल्डर फ्लोर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए आपकी शेयर. 10% ऑफ द बेसमेंट, 22.5% फॉर ईच फ्लोर. और अगर आपका कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड बना हुआ है और बेसमेंट लिफ्टेड है तो आपका शेयर 30 और 10% बेसमेंट होनी चाहिए. पर इससे पहले जब इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था तो लैंड शेयर इस तरीके से रखे जाते थे. 3 bedroom ड्राइंग डाइनिंग के बाद लिखा जाता था प्रपोर्शनेट अनडिवाइडेड इंडिविजिबल शेयर इन द लैंड अंडरनीथ. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बेसमेंट है या आपका ऊपर का फ्लोर है, आपका शेयर बराबर हो गया. बेसमेंट का भी 25%, ग्राउंड का भी 25%, फर्स्ट का भी 25% और सेकंड फ्लोर का भी 25%. तो इन केस आपकी अगर लैंड मान लो अर्थक्वेक या कोई एक्ट ऑफ गॉड से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो 25% शेयर बनता है. ये तो रही एक्ट ऑफ गॉड की बात. इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, सपोजिबली एक पुरानी बिल्डिंग है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड बना हुआ है और आप जब पूरी कोठी अपनी बेच रहे हैं, सब लोग मिलके, मान लीजिए 3 ओनर्स हैं इसके, बेसमेंट ग्राउंड एक के पास है, फर्स्ट और सेकंड एक के पास है, तो आपको लैंड शेयर के बेसिस पे कुछ शेयर ऑफ जो कंसिडरेशन है वो ज्यादा मिल सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to see how much land share you are getting with of course the lift, the servants quarter, the car parking. ये तो सब चीजें हैं ही, इन चीजों पे तो हम ध्यान देते ही हैं, बट लैंड शेयर पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है. थैंक यू. आई होप आई हैव एडेड वैल्यू.